हेलो दोस्तों, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर आपका स्वागत है। हम ग्रीक विद्वानों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में इस वीडियो में हम अन्य ग्रीक विद्वानों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें विद्वान हैं एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज का जन्म साइबेरियन लीबिया में हुआ। ये ग्रीक विद्वान थे, गणितज्ञ, खगोलिक, कवि और भूगोलवेत्ता थे। यानी कई क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफिया प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये ज्योग्राफिया पुस्तक है वो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। और ये गणितीय भूगोल का वर्णन है इसमें। यानी ऐसे पूछ ले कि एरिस्टोस्थनीज की कौन सी पुस्तक है ज्योग्राफिया, कितने खंडों में प्रकाशित हुई, तो 3 खंडों में। और किससे संबंधित है, तो गणितीय भूगोल का वर्णन है, गणितीय भूगोल से संबंधित है। एरिस्टोस्थनीज का योगदान क्या था, तो इसका योगदान था खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान भूगोल में। यानी खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल में इसका योगदान था। और जो भूगोल शब्द है यानी ज्योग्राफी शब्द, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इसका अर्थ होता है पृथ्वी वर्णन के लिए। और ये भूगणित के पिता भी थे। और विश्व का मैप बनाया अक्षांश देशांतर पर। 8 अक्षांश बताई, 7 देशांतर बताई थी। और वास योग्य विश्व को एक्यूमेन कहा। इसके बारे में आगे भी जानेंगे। अतः एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का पिता माना जाता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ऑप्शन में अगर एरिस्टोस्थनीज और हेक्टियस दोनों आए तो हमारा उत्तर हेक्टियस रहेगा, क्योंकि उन्होंने भूगोल का सिस्टमेटिक ढंग से वर्णन किया था। इन्होंने तो भूगोल शब्द दिया, किसने, एरिस्टोस्थनीज ने, इसीलिए इसे पिता कहते हैं। अगर हेक्टियस ऑप्शन में नहीं हो तब ये उत्तर हमारा एरिस्टोस्थनीज उत्तर होगा। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित भूगोल में भी कार्य किया। यानी खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल दोनों में कार्य किया था इसने, इसलिए इसे गणितीय भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोडेस कहा जाता है। एरिस्टोस्थनीज प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे और वैज्ञानिक इतिहास का संस्थापक माना जाता है। यानी एरिस्टोस्थनीज है वो प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे और वैज्ञानिक इतिहास का संस्थापक भी माना जाता है। अगला योगदान है पहला ग्रीक विद्वान जिसने अक्षांश और देशांतरों की सहायता से विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। यानी पहला ग्रीक विद्वान था जिन्होंने अक्षांश और देशांतरों की सहायता से विश्व का मानचित्र बनाया। यानी ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अक्षांश और देशांतरों के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, तो उनका उत्तर क्या होगा, उनका उत्तर होगा एरिस्टोस्थनीज। और भी एरिस्टोस्थनीज उत्तर होगा, ठीक। एक पीछे एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम विद्वान कौन था जिसने अक्षांश और देशांतरों के आधार पर ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास किया था। तो बनाने का प्रयास करने वाले विद्वान थे हेरोडोटस। और बनाया किसने, एरिस्टोस्थनीज ने। और पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व हेतु निर्देशांकों यानी अक्षांश देशांतर व्यवस्था की, निरपेक्ष की। यानी विश्व हेतु एक निर्देशांक बनाए थे कि अक्षांश देशांतरों का जाल बनाया था। प्रथम विद्वान थे जिसने पृथ्वी की आकृति के बारे में सही ज्ञान था। पृथ्वी की परिधि को मापा और विषुवत रेखा की लंबाई सर्वप्रथम बताई। यानी पृथ्वी की परिधि को मापा था और विषुवत रेखा की लंबाई को सर्वप्रथम बताया था। और पृथ्वी का इतिहास उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की ओर देखा। यानी पृथ्वी है उत्तर दक्षिण से की अपेक्षा की तुलना में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक लंबाई में है या अधिक लंबी है। अन्य योगदान ये थे कि एरिस्टोस्थनीज ने वास योग्य विश्व को एक्यूमेन कहा। यानी जिसका अर्थ होता है अधिवासित पृथ्वी। यानी वास योग्य यानी बसने योग्य जो भूमि थी, विश्व था, उसको एक्यूमेन कहा गया, यानी अधिवासित पृथ्वी। और एक्यूमेनोपोलिस यानी विश्व नगरी शब्दावली भी एरिस्टोस्थनीज ने दी थी, ठीक है। और जलवायु को 5 कटिबंधों में बांटा था। एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 शीत कटिबंध। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जलवायु को 5 कटिबंधों में बांटने वाले विद्वान कौन थे, तो वो थे एरिस्टोस्थनीज, ठीक है। ये तो हमने जाना एरिस्टोस्थनीज के बारे में। अब अगले विद्वान हैं इसमें हिपार्कस। कि हिपार्कस का क्या योगदान था, तो हिपार्कस का जन्म नेस या टर्की में हुआ।
ये यूनान का खगोलिक था, यानी खगोल विज्ञान से संबंधित थे, और गणित और खगोल में इसका योगदान भी था। और त्रिकोणमिति का संस्थापक, यानी त्रिकोणमिति यानी गणितीय क्षेत्र से संबंधित है, त्रिकोणमिति का संस्थापक माना जाता है। इनका योगदान क्या था? तो इनके योगदान में तारा यानी तारा ग्रहों की, यानी तारे और ग्रहों की प्रथम सूची को संग्रहण किया था, इसीलिए इसे संग्रहित करता कहा जाता है। इन तारों और ग्रहों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रहण किया था, इसलिए संग्रहित करता कहा जाता है। अक्षांश और देशांतरों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटो यानी अक्षांश पेटियों और कटिबंधों में बांटा था। यानी क्लाइमाटो का अर्थ होता है दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्षांश और देशांतरों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटो या अक्षांश पेटियों या कटिबंधों में बांटने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे हिपार्कस। विश्व के 11 जलवायु प्रदेश बताए। अब ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि विश्व के 11 जलवायु प्रदेश बताए थे किसने? हिपार्कस ने। यानी हिपार्कस विद्वान थे जिन्होंने विश्व के 11 जलवायु प्रदेश बताए। प्रथम विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर एक वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, और विषुवत रेखा को सबसे बड़ा वृत्त कहा था। यानी विषुवत रेखा है कि वो सबसे बड़ा वृत्त है, और वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था हिपार्कस ने। और अक्षांश देशांतरों के निर्धारण के लिए एस्ट्रोलेब का निर्माण किया। अब ये बात भी बहुत अच्छी है कि एस्ट्रोलेब का निर्माण किस ग्रीक विद्वान ने किया? तो इसका उत्तर यह है कि हिपार्कस ने किया। यानी अक्षांश देशांतरों के निर्धारण के लिए ये एस्ट्रोलेब काम आता है, और एस्ट्रोलेब का निर्माण है वो हिपार्कस ने किया। और विषुव इक्विनॉक्स का पता लगाया था सर्वप्रथम, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, इस स्थिति में विषुव की स्थिति होती है, यानी इक्विनॉक्स का पता लगाया था। और पृथ्वी के तिर्मियम स्वरूप यानी ग्लोब को द्विमीय स्वरूप इन प्रक्षेप में लेकर आए थे। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि पृथ्वी के द्विमीय स्वरूप यानी 3D यानी ग्लोब को द्विमीय स्वरूप यानी प्रक्षेप में लेकर आने वाले विद्वान कौन थे? तो वो हिपार्कस थे। और एक इसी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए उन्होंने स्टीरियोग्राफी यानी त्रिमियम और ऑर्थोग्राफिक यानी लंबकोणीय प्रक्षेप का प्रयोग किया था। स्टीरियोग्राफी और ऑर्थोग्राफी प्रक्षेप का प्रयोग किसने किया? तो इन दोनों का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? हिपार्कस थे। ठीक है, तो आज हमने अध्ययन किया एरिस्टोस्थनीज के बारे में और हिपार्कस के बारे में। मोस्ट बातें हमने जानी, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और अन्य विद्वानों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगले वीडियो तक बने रहे हमारे साथ आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।